यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2271 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 17। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। पढ़ी गई पद में लेखक उस ज्ञान के जो ऊपर से आता है स्वभाव की चर्चा कर रहा है, जो क्रमशः पवित्र, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ तथा पक्षपात और कपट रहित आदि है। अब यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इन स्वभावों का तुलना करके समझने की कोशिश करेंगे तो किसी कठिनाई के बिना आप ये बात अवश्य समझ पाएंगे कि इन सभी स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है जो उन्होंने अपना यह संसार के जीवन काल में दर्शाए थे। इसमें पवित्रता नामक विषय पर कुछ बातें आज के मनन में हम देखेंगे। पवित्रता अथवा होलीनेस प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कुछ हिस्सों में दिखा गया एक गुण नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके संपूर्ण जीवन पवित्रता से परिपूर्ण था। कुमारी से जन्म लेने के कारण उनमें जन्म पाप नहीं था, इसलिए परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में अत्यधिक ज्ञानी तथा कभी यीशु मसीह और उनके शिष्यों का विरोध करने वाला और यहूदी समाज के सम्माननीय धार्मिक समूह फरीसियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाला संत पौलुस प्रभु के बारे में इस प्रकार लिखा कि वह पाप से अज्ञात था। He knew no sin। 2 कोरिन्थी 5:21। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले समकालीन थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से मात्र 6 महीने बड़े थे। दोनों नाजीर थे और दोनों के जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित थे। दोनों जिस जमाने में जीवन बिता रहे थे, यहूदी और उस जमाने के रोमी भी पाप में डूबे हुए जीवन बिता रहे थे। समाज में जीने से, समाज के कई पापों में फंसने का डर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपना जवानी का जीवन समाज से अलग होकर यहूदिया के मरुभूमि क्षेत्रों में, जहां आबादी बहुत कम थी, जाकर रहता था। मत्ती अध्याय 3 की 1 से 4 तक पढ़िएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह गलील में, जो सबसे अनैतिक जगह था, लोगों के बीच में रहता था। लूका अध्याय 4 की 14 से 16 तक। गलील प्रदेश इतना अधिक अनैतिक होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन उस अनैतिक इलाके में पूर्ण पवित्रता के साथ बिताया था। इसलिए जब प्रभु ने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के किनारे आया तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर इस प्रकार कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और आगे उन्होंने इस प्रकार भी कहा कि इसकी जूती का बांध में खोलने के योग्य नहीं। मत्ती 3 की 14 और यूहन्ना 1 की 27। आप इस बात को भूले नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के 30 वर्ष तक के जीवन को देखने के बाद यूहन्ना, जो पुराना नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ता थे, यह प्रस्ताव रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आखिरी 3.5 वर्ष के जीवन को नजदीक से देखे हुए लोग थे उनके 12 प्रेरित अथवा उनके नजदीकी शिष्य। प्रभु के 30 से 33.5 तक जीवन को नजदीक से देखने वाले उनके शिष्यों में से एक पतरस अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। पहला पतरस 2 की 22 और 23। प्रभु के जिस शिष्य ने उनको दुश्मनों को दिखा दिया था, प्रभु के बारे में यहूदा इस्करियोती का प्रस्ताव आत्महत्या करने के पूर्व इस प्रकार था, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया। मत्ती 27 की 4। प्रभु के पवित्रता से परिपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन करने के लिए समय पर्याप्त नहीं होने के कारण मैं वर्तमान में अधिक बोलना नहीं चाहता। मैं आपको बताया था कि याकूब बताने वाला ऊपर से आने वाला ज्ञान यीशु मसीह का दर्शन है, नहीं तो यीशु मसीह की पहचान है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याकूब बता रहा है कि यीशु मसीह का दर्शन करने का एक अर्थ उनके पवित्रता से भरपूर जीवन का दर्शन करना है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता से परिपूर्ण जीवन का दर्शन हमें अपने पापों को देखकर छाती पीट कर रोने
और प्रभु के पद चिन्हों पर पवित्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मसीह होने का दावा करते हुए भी यदि हमें पाप करने में मजा यदि आता हो तो वो इसलिए है कि हम अभी तक यीशु मसीह का दर्शन अपने जीवन में नहीं किए, केवल मस्तिष्क में ज्ञान रखते हुए घमंड से हम जी रहे हैं। प्रार्थना करें कि हमें यीशु मसीह का एक सही दर्शन मिले। प्रार्थना करें कि आपको यीशु मसीह का एक सही दर्शन मिले ताकि पाप से पश्चाताप करते हुए पवित्रता की राह पर हम चल सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।